तो हम श्रवण कर रहे हैं प्रथम खंड 7 अध्याय। इसमें जब जैसे ही भगवान ने कहा उद्धव का खंडन करते हो, तुम ये कहते हो निगोहिणी जी का खंडन करते हो कि ब्रज में गोचारण को करते ही नहीं, न हिंसक प्राणी न चूर, अतः तो ये गोरखे का अवसर ही नहीं। तो ये सुनकर के उन्होंने खंडन किया, ये वाचाले तू वाचाल हो और बुद्धिहीन हो। यदि ऐसा है तो ये सुनने में क्यों आ रहा है कि व्रत की गायें चरवाहक के अभाव में नष्ट हो रही है। जैसे ये कहा नष्ट हो रही है तो उसका सीधा असर पड़ा। तो प्रसिद्ध ये कह रहे थे श्रीमद गोपाल देव का सुरत्वा भ्रांतियंत्रित ज्ञातान स्थापतः सुष्ठन संख्यातुला प्रथम अपकालीन ब्रजवतांत वेदिन मुकुम आलोकयमा बलदेवशास्त्र। जैसे सुना कि गौएं नष्ट हो रही है, सुनते ही प्रसिद्ध करें कृष्ण संभ्रांति संभ्रांत हो गए, मतलब द्रवित हो गए, मतलब सेवित हो गए, और भय के कारण सुष्यन मुखाद्य उनका मुख सूख गया। मुख में क्या होता है? मुख कैसे जाता है? मुख फूक भी नहीं रहता, फोटो पकड़ी नहीं जाती, जीप भी लिपट जाती है, मुख तभी होता है भय का मुख जाता है। संख्या मन में शंका हो गई क्या ऐसी अवस्था वहां की है। इसीलिए उन्होंने जो व्रत की कृष्ण के बाद है समय की अवस्था, वहां से आने के बाद व्रत की अवस्था, दोनों अवस्था को जानने वाले जो श्री बलदेव जी हैं, मुखम आरोपयामान, उनके मुख की ओर देखा कि देखिए क्या कहते हैं। और बलदेव जी कहते हैं बलदेवस्य शाश्रुकम, बलदेवस्य शाश्रुकम मुखम आलोकयामान, ऐसा नंबर करना होगा। बलदेवस्य शाश्रुकम मुखम आलोकयामान, बलदेव जी के अश्रुपूर्ण मुख का अवलोकन किया, कृष्ण का अवलोकन किया। इसे मुख कब क्यों देखते हैं? जब तुम सुनना चाहते हैं, जब उस शंका आत्मिक प्रश्न होता है तो जब इसे मुख देखते हैं, मुख देखने के कारण होता अपेक्षा रखना बोलते ना है, वो हमेशा उसको मुख देखते रहता है। मुख देखने में क्या हो गया? आशा रखना। तो अभी मुख क्यों देख रहे हैं? इस आशा से कि परमा जो कह रही है ये सत्य है क्या है? कि कोई प्रति गाय मर रही है क्या, नष्ट हो गई क्या? और वहां बदल की स्थिति क्या है? स्वयं उनके मुख से नेत्र से अश्रु प्रवाहित तो कल हो गया थे। तो जैसे कृष्ण ने बलदेव जी की मुख की ओर देखा तो बलदेव जी भाषुर भाव बुद्धवा अपने भाषा कृष्ण के मन के भाव को जानने की सुनना क्या चाहते हैं। तो जैसे ही कृष्ण भाव को जाने क्या सुनना चाहते हैं, तुरंत स्मरण क्या होगा उनको? यदि मैं देख रहा हूं ये मुझसे ये सुनना चाहता है तो मुझे स्मरण क्या होगा? वही संबंधी स्मरण होगा। तो घर बलदेव जी को भक्त का स्मरण हुआ तो अभी तक वो धैर्य धारण किए गए, कृष्ण धैर्य धारण नहीं कर पा रहे, वो रो रहे। वो जो बलदेव है उनको विरह काम नहीं, परंतु धैर्य धारण किए बड़े हैं ना, तो बड़े होते हैं धैर्य धारण कर लेते हैं। बच्चा मर जाता है तो पति धैर्य धारण कर लेता है, वक्त जो होता है उसको, परंतु वो जानता है यदि मैं ही यहाँ रोऊंगा तो वो रो क्या होगा। तो बलदेव जी बड़े हैं, हम संभाले हुए थे। अब जैसे ही कृष्ण मुख की ओर देखा, देखते हुए व्रत स्मरण हो बलदेव जी को अशक्त धैर्य रखना,
धैर्य को रक्षा करने में असमर्थ हो गए। रुदन, रुदन नहीं, रुदन, प्रतिष्ठ रुदन, रोदन रुदन होता सामने रुदन होता है, प्रतिष्ठ रोदन अर्थात फूट फूट कर उच्च स्वर से स्फुटम रोदन। इसमें होता है, एक रोना होता है कि व्यक्ति घुटता है, रोता है, घुटता है, उसकी आवाज घुटती है अंदर, करता है, स्पष्ट नहीं होता। और बलदेव जी स्फुट रूप से उच्च स्वर से वहां पर रोदन करते हुए अब रवि तो प्रज्वल कहने लगे, बलदेवाच गवाम केवल कथा कृष्ण तेय भी बहुत प्रिय मृगा विहंगा भांडिर कदम आद्यास्त पादपा लतानि कुंज कुंजानि साध वरान्य जीवनम भवती एवं अर्पयामासु श्रीनाथ शतोदय। तब कृष्ण कह रहे, बलदेव कह रहे कृष्ण तो तुम गाय की बात कर रहे, तो गाय तुम्हें पालतू थी, गाय क्या थी, पालतू। तुमको चढ़ाते थे, बांधते थे, दूध निकालते थे, खिलाते थे। उनकी बात क्या है, वो तो बहुत बड़ी चीज है। उससे भी जो निकली चीजें है जंगल के हिरण जो पालतू नहीं है, बस वो केवल तुम्हें दर्शन करते थे, भेड़ सुनते थे बस, तो मुख्यमल का मग्न आस्वादन करते थे बस थे। कभी कभी उनके शरीर पर हाथ कर देते थे, इतना नहीं। ये तो तभी प्राणी है हिरण, जो तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं वेणुध्वनि को। इससे नीचे भांडीर कदम आद्यास्त, भांडीर वन में जो भांडीर वन है और वहां पर जो कदम आदि वृक्ष है पादपा, ये वृक्ष और इसे भी नीचे लताएं, कर्म से वही उत्तर क्या है, लताएं। इस रात के समय जब कृष्ण गोदान में जाते हैं तो कैसे वर्ण की गई, नीचे पहले वृक्ष, फिर भ्रमर, उसके ऊपर फिर पक्षी, फिर हिरण, फिर बॉय, फिर गोगो। और यहाँ गाय, उनके नीचे मृग जंगली पशु होते हैं, उसके ऊपर पक्षी, उससे भी नीचे भांडी कदम आदि वृक्ष, उसके नीचे लताएं, उसके नीचे कुंज, उसके नीचे हरी हरी घास। ये जितने बता रहे हैं, जीवनम भवती एव अर्पयामासु, इन सब ने गाय पालतू है तो जीवन को अर्पण करने की बड़ी बात नहीं है। ये मृग हो गए, ये हिरण हो गए, ये कदम आदि वृक्ष हो गए, लताएं हो गई, कुंज हो गए, ये हरी घासें हो गई, सबने अपने जीवन को भवती अभ्याम नहीं, भवती अभ्याम कर है, भवती एव माने निश्चय, अब अर्थात आपको ही अपना जीवन समर्पित कर दिया है। अब सीधी बात है, जीवन आपको समर्पित किया है और आप यहाँ बैठे शरीर से जीवन निकल जाए। वृक्ष की जड़ में तुम गर्म पानी डाल दो, रोज गर्म पानी डालो, जड़ उसी क्या होगा, वृक्ष जीवन निकल जाए। अब भी अपने आप होता है। तो जब जीवन आपको अर्पित किया और आप यहाँ आ चुके हैं, तो श्रीनाथ से यहाँ तक की बता रहे हैं, ये हरी घास तबीयत की है, इसके अर्थ में बता रहे हैं शरीर तो अतरे श्रीनाथ, यहाँ तक की नदियां भी, नदियों का जल भी सूख गया है, पर्वत भी छोटे हो गए। तो ये हो चुका है, अर्थात गोवर्धन आदि से पर्वत दिन प्रतिदिन क्षीण हो रहे हैं। ये तो आगे बढ़ते हैं। मनुष्यात् किंचित् भ्रात परम ते सत्यवाक्यतः जाता एव जीवन्ति नैः श्रोतुमतः परम्।
भ्राता, हे भ्राता, हे भैया कृष्ण, यहाँ भैया क्यों बोल रहे? कृष्ण भैया क्यों बोल रहे? अर्थात भाव ये है, भैया हम भैया बोलते हैं। जब कोई विशेष काम निकालना होता है ना, भैया प्लीज मेरे को उतार देना, भैया वह तब बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हमको जरूरत है कि नहीं? कोई मनुष्य हो गया ना, तेरी में चाटूगिरी करता हूँ, मुझे पसंद कहते ना। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो बड़ी इच्छा उनकी है, कुछ एक बार जाता भैया एक बार चले बोले, इस प्रकार से भावना उनकी रही है। बता रहे हैं मनुष्य प्रति घात है भैया, वहां के जो मनुष्य हैं, वहां के कुछ मनुष्य कुछ सब नहीं मनुष्य, कुछ ही मनुष्य हैं। परम ते सत्य वाक जात आप जीवन की, कुछ ही मनुष्य, कुछ मनुष्य ही है। क्या कर रहे हैं? उन्हें सत्य वाक्य से परम से आपके सत्य वचनों पर उन्हें विश्वास है। आशया जात आशाएं जीवन की, वहां के जो कुछ मनुष्य है जिन्हें आपके तुम्हारे वचनों पर विश्वास है, और विश्वास करके जात आशय वो इस आसन जीवित है। तुमने कहा था आ जाऊंगा, अब मैं शीघ्र आ जाऊंगा, तो तुम्हारी बात में विश्वास करके ही तो दर्शन के आश्रय किसी प्रकार से जीवन धारण किए हुए हैं। अन्यथा नेक्ष श्रोतुम अथपरम बोले जी कह रहे हैं बस कृष्ण ईश्वर और सुनने की इच्छा मत है, सुन नहीं पाओ। तुम कह रहे हो उनकी क्या स्थिति है, यदि मैं बताऊंगा वहां स्थिति क्या है तो तुम्हें जीवन धारण न कर पाओ। तुम इसे अधिक सुनने की इच्छा मत को ये जान लो, सीधा एक हम जानो वहां क्या स्थिति है। वहां के बोलवासी लोग मनुष्य हैं, तो तुमने कहा था आ जाऊंगा आया से कहा था ना, उन वचनों में विश्वास करके कृष्ण के झूठ नहीं बोलता, केवल उन आशा की लता को पकड़ करके जीवित है। आशा किरण है जो जीवन धारण करने के लिए विवश किए हुए बस, और इसे अधिक सर्वज्ञ से अधिक समझ तुम सुन नहीं पाओ, मैं बोल नहीं पाऊंगा, तुम बोल नहीं पाऊंगा और तुम सुन नहीं पाऊंगा। तो मैं किसी ने कहा तभी प्रार्थना हुआ था का वार्ता इतनी अपेक्षा बता रहे हैं हमें। तो किसी ने अच्छा तो ये बताओ, जैसे तुमने कहा गाय हिरण पक्षी आदि जाए, पर्वत पहाड़ी जाए, तो जो घर के मनुष्य हैं उनके विषय बताओ ना, तो बताएंगे उनके विषय में, उनके विषय उनकी क्या अवस्था है। तो बता रहे हैं उनके विषय में क्या कहूं, क्या कहते हो इसे आशंका करें मनुष्य आश्रम कह रहे हैं। वहां कुछ मनुष्य जो तुम्हारे वचनों की पर विश्वास कर जीवन धारण कर रहे हैं, क्या कुछ क्यों बोला? कुछ मनुष्य ही जीवन धारण कर रहे हैं और वचन विश्वास कर, कुछ क्यों बोला? कुछ कहने को देखती है अधिकांश नहीं अपना जीवन निर्वाह कर। अधिकांश मनुष्य वो है जिन्होंने अपना जीवन को वहीं अर्पित ही कर रखा है। कुछ है जिन्होंने जीवन अर्पित तो नहीं किया, परंतु आशा लगाए रहते हैं आएंगे। मतलब ये होगा कि जीवन समर्पित कर रखा है वो जीवित ही नहीं, जीवन समर्पित कर रखा है उनका मतलब अमृत पर है, उनके विषय क्या पूछना। तो कुछ है वो आशा लगाए रहते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि सत्य वाक्य का कैसे जीवन धारण कर रहे हैं, सत्य वाक्य का आपके सत्य वचनों से ही वो जीवन धारण किए हुए। सत्य वाक्य मतलब क्या? जब कृष्ण गोकुल से मथुरापुरी आ रहे थे तो उन्होंने कहा था आयास्य, ये ब्रजवासियों सखाओ, ये गोपियों माता चिंता मत करो, मैं ये गया जाकर कल 2 दिन में प्रश्न बंद कर दूंगा और मान दूंगा सप्ताह में आ जाना परसों
आज जाऊंगा जब लग गया कल तो मारूंगा और फिर शाम को क्यों मारूंगा सुबह शाम तक वो सबको जैसे मुक्त कर दो कार्य मुक्त कर दो देवी वसुदेव जी को और मार के पकड़ा देंगे तो इन्हें कह रहे हैं। और फिर क्या कहा है रंग भूमोजा जब कंट्री मर गया अभी स्टेटमेंट बदल गया आयात से कुछ कहा था ना अब तुमने क्या बोला ज्ञाति दृष्ट में श्यामा रंगभूमि जब कंठ मर गया जब सब समाप्त हो गया सब खुशी हो गया तो भगवान का चलो तुम चलते हैं चलो काम लो तो चलते हैं तब तुमने क्या कहा था बस बाबा आप जाओ ज्ञाति वो दृष्टुम इश्याम कंठ मर गया बात की बात है तो अभी जो बंधु बांधव है उसे मिला नहीं रहे किसको लक्ष्य कर रहे हैं कभी नंद वसुदेव जी देवकी जी उन्हें मिला नहीं बस मिल करके आप लोग मिल के आता मैं मिल करके आता चलो ऐसे कैसे कहा था हम शीघ्र ही उन्हें मिल करके आपसे मिलने आ जाएंगे तुम्हारे इन वचनों को विश्वास करके और दर्शन की प्राप्ति की आशा से ही व्रत के मनुष्य जीवन धारण कर रहे आएंगे कृष्ण अवश्य आएंगे कृष्ण अवश्य आएंगे कृष्ण अवश्य आएंगे तो मर क्यों रहे मर जाते दुख मिलेगा तो क्यों नहीं मर रहे कृष्ण आएंगे तो देखिए हम जब मर गए हैं तो उन्हें किसी पीड़ा होगी इसे प्रेम कह रहे प्रेम में अपना कष्ट नहीं ये प्रेम करना उसे कष्ट निकल जाता है ये नहीं थोड़ा कुछ जल्दी फांसी में लटक गए जहर खा लिया ये भी नहीं सोचा ये मैं मर जाऊंगा जिसमें मर रहा हूं मैं उसी की अवस्था हूं प्रेम थोड़ी देगा मेरे काम है तो हमें कष्ट नहीं होना चाहिए जब ये होता है ना प्रेम था लड़का लड़की में लड़की हट गई लड़की हट गई और हो गई लड़के जहर खा लिया कुछ ही सोचा लड़की तो मजबूरी में शादी मजबूरी में वहां चली गई अब जब सुनेगी मैं जहर खा लें तो उसको कितनी पीड़ा उसको होगी क्या सोचता हो लड़की घर के होने तो लड़की घर खा देती क्या सोचती है वो जब ये खबर पहुंची खानों में कितना कष्ट होगा उसको नहीं क्यों क्योंकि हमें कष्ट नहीं होना चाहिए कोई कष्ट हो हमें कष्ट नहीं होना कि मैं कष्ट सहन कर रहा हूं ये काम है मुझे सुख मिलना चाहिए प्रेम जगत की वस्तु है ना प्रेम जगत की वस्तु नहीं प्रेम क्या है वैकुंठीय वस्तु है प्रेम वैकुंठ वस्तु क्या है वैकुंठीय वस्तु इसमें कुंठाधन है नहीं कुंठाधन क्या है स्वसुख कामना स्वसुख कामना ही है क्या कुंठित धर्म और प्रेम ये नहीं ये कह रहे हैं यहाँ पे देखो ब्रजवासी मर भी नहीं सकते सोच रहे कि मर गए कृष्ण आएंगे तो उनको कैसा पीड़ा होगी ये न मर रहे हैं न जी पा रहे ये कह रहे हैं पर अतएव कृष्ण अब तो और जो विशेष वृत्तांत है श्रवण करने की इच्छा मत करो क्योंकि एक सिद्धांत होता है जब हम प्रियजनों के दुख के विषय में सुनते हैं ना अनर्थी की उत्पत्ति हो सकती है जब सुनोगे उनकी ऐसी स्थिति हो रही है फिर तुम रह नहीं पाओगे हो सकता है तुम्हें बहुत पीड़ा होगी कष्ट होगा इसलिए सुनने की सामर्थ्य होगी ये समझ लो और तुम्हारे जो आयात से कहा था उसी वचनों को आश्रय करके किंतु इदानीमपि भवान यदि तानानुकंपते यमे कदा सर्वान् वेगेन अनुग्रहीष्यति किंतु इदानीं तो भवान् तत्नानुकंपते इदानीं इतना सुनने के बाद भी यदि भगवान यदि तुम तान न उन पर कृपा नहीं करोगे यदि उन पर तान अनुकंपते वहां नहीं जाओगे वो दर्शन नहीं दोगे फिर उनको कृपा नहीं करेगा यमे सदा अनुग्रहीष्यति वेगान तुम्हें कृपा नहीं करोगे तो उनको यमराज जी उन पर अति शीघ्र ही
वेग पूर्वक अनुग्रहिष्यति, फिर तो कृपा कौन करेगा? काल ही यमराज उन पर कृपा करेगा। अर्थात उद्देश्य क्या, तात्पर्य क्या है? अर्थात ये तुम नहीं गए तो वहां पहुंच जाएगा यमराज। अर्थात उनके जीवन वो जीवित नहीं रह पाएंगे, जो देह त्याग कर देंगे। इसलिए तुम जा सकते हो, जाओ है, इन्हें कह रहे हैं। क्योंकि यम की कृपा एक ही है, एक ही वस्तु है जो दुख शोक से वो मुक्त हो सकता है। क्या है? मृत्यु। व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है? क्यों आत्महत्या क्यों करता है? तो दुखी हो जाता है, सोचता है मैं आत्महत्या करूंगा तो दुखी जो धन कष्ट मिल रहा है, ऐसी व्याधि हो गई है, इलाज नहीं हो पा रहा, घर वाले परेशान, सब परेशान, तो आत्महत्या कर देते हैं कि चलो ये कष्ट से मुक्ति मिलेगी। ये तो होता सब उद्देश्य का होता है, दुख से मुक्ति, दुख खत्म हो जाएगा। अर्थात उसमें क्या होता है? वो मृत्यु को ही त्याग, दुख नाश का कारण मान लेता है। यही कह रहे हैं, अर्थात बंधु के वियोग उत्पन्न दुख शोक शांत यथार्थ जब उनकी यमराज की कृपा हो जाएगी तो उनका दुख शोक शांत हो जाएगा। और ये कृपा कौन करेगा? यमराज कर देगा। यत्तत्त्वयाकारी निर्विषकार्यो हरदा शोको शोके अन्य कारण बता रहे हैं। व्रत की दशा कैसी है? जब तत्व स्वयाकारी निर्विषकाली होगा। व्रत की जो दशा बड़ी विषम दशा है, विषम मतलब न कम ऐसे विषम, न सुनी गई न देखी, ऐसी दशा व्रत की हो रही है। अभी क्या कहूं तो बता रहे तत्व स्वया आकार निर्विषकाल होगा। तुमने उस व्रत में जिस काल्या हर्ष को निर्विष कर दिया, काल्य हृद में तुमने काले ग्रह में कुछ काले नाग को भगा करके उसको ब्रह्म की भेज करके अपने स्पर्श से तुमने जो काले ग्रह के जल को निर्विष कर दिया था, विषहीन कर दिया था, कर दिया है। अब मालूम क्या हो रहा है? अब वही काले हृद शोको अयम विपुल देता, अब वही काले हृद उनके लिए शोक का, भयंकर शोक का कारण बन गया, दुख का कारण बन गया। तुमने जहां पहले जिस काले हर्ष के विष को नष्ट करके ब्रजवासियों का आनंद प्रदान किया था, वो जलपान करते थे, अब वही काले हर्ष उनके दुख का कारण बन गया। क्या? जो विपुल दुख का भयंकर कारण बन गया। तो नहीं, काले हर्ष दुख का कारण कैसे बन गया? कारण सुनो तो उसमें दम कैसे मतलब? अरे मैंने काली को निकाल दिया, विष खत्म हो गया उसमें, अब वह विष तो है ही नहीं है, अमृत है। तू तो ब्रज में जल पान करे, स्नान करे, गाय को पानी में उसमें जलपान कराए। समस्या कहां से आ रही है? आगे ही समस्या होती है। तुमने उसके विष को नष्ट कर दिया, ये तो ये तुमने उनकी समस्या करी, तो कैसे कर दी? सुनो क्यों बता रहे? क्योंकि ब्रजवासी स्वेच्छा पूर्वक मरने की इच्छा कर सकते थे, मर सकते थे, आत्महत्या कर सकते थे, परंतु अब तुमने उनका ये उपाय भी नष्ट कर दिया। क्यों नष्ट कर दिया? अब वो जो जल है, जल में विष है ही नहीं, मरेगा नहीं, कूद भी जाएंगे, जो विष है ही नहीं ना, कैसे मरेंगे ब्रजवासी? एक उपाय था तुमने, और उसको छीन जा रहे, उनके शोक नष्ट होने एकमात्र उपाय था मरना, काले हर के विष को डूब के मरना। तुम उसको भी बड़े चतुर हो, तुम उनको ना मरने दोगे क्या जीना तो खाओ। तुमने उनका वो जो एक उपाय था, उपाय नष्ट कर दिया। अर्थात अब यही उनके शोक का महान कारण बन गया, क्योंकि विष के अभाव में क्षण मात्र मरना शुरू हो गया। आपकी विरह में क्षण भी जीवित रह सकते हैं। अब प्राण त्याग कैसे करें? कूदे जाए तो जहर ही नहीं है।
और क्योंकि जल में प्रवेश कर भी रहे हैं तो कृष्ण ने कहा तो क्यों मरने के लिए बीच जरूरी थोड़ी है, कूद जाएगा डूबी मर जाएगा आदमी। भाई तालाब में जहर नहीं भी होता है, आदमी कूद जाए तो डूबी मर जाएगा, वो भी संभव बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि आपके ग्रह में जलाशय भी सूखे हैं, तो तालाब से सरोवर से उनका पानी भी सूख गया और डूबे आदमी का मरेगा, डूबेगा ना, पानी है घुटा घुटा, कम से कम पानी कितना होना चाहिए मरने की जल कर शिक्को पर पानी हो तो आदमी मरता है, पानी कितना घुटा घुटा, तुम्हारे ग्रह में तालाब भी सूख गएगा तो जहर नहीं भी है, अब आप काम बनेंगे बताओ, जल थोड़े रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, इसके अलावा उनके शोक के और कारण भी है। एक कारण तो यही है मरना चाहते थे, जल को तुमने विष मुक्त कर दिया तो जल में डूबे मरते, जल जलाते ही भी आपके ग्रह में सूख गया। तो बोल तो यमुना जी तो है ना, यमुना जी में डूब के मर जाए। तत्र यमुना स्वल्प जरा शुष्के साजनी गोवर्धना भूमि कृष्ण ने कहा तो ये काम कर सकते हैं ना, तो कालिया हरक कोई तालाब है, पहले हरक कालिया नाथ कभी यमुना में रहता ही नहीं था, कहाँ रहता था ये हरद गाँव या हरद में होता है तालाब। जब पानी बाढ़ आ जाती है, पानी बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, जब यमुना पानी बढ़ जाता है ना तो यमुना किनारे कुछ गड्ढों पानी भर जाता है, पानी ऊपर जाता है तो गड्ढों पानी बच जाता है, मुझे कहते हैं हरद का अर्थ तालाब होता है। और तालाब कहाँ जाए, यमुना से बने, यमुना पानी भर जाता है तो फिर पानी उतर जाता है तो कोई जो निकलना स्थान होता है पानी जमा हो जाता है, उसको उसको तालाब भी कहते हैं, हरद भी कहते हैं, सरोवर भी कहते हैं। कालिया उसमें रहता है, क्योंकि यदि कालिया यदि रहता यमुना में तो यहां से लेकर के मथुरा तक सारा पानी क्या होना चाहिए था, विषय होना चाहिए था, होना चाहिए था, विषय क्यों नहीं होगी, उसी एरिया में क्यों विषय हुआ है। यदि यमुना में कालिया रहता तो उसका विषय प्रभाव यहां से सीधा आगे बढ़ता चला जाता और सारे बढ़ता था, परंतु वो कारण क्या, वो कालिया रहता था हरद में, हरद में गांव है चीज, गांव में तालाब उसमें रहता है। इसलिए कह रहे हैं तो कृष्ण ने कहा तो ऐसा करो ना, उनसे बोलो यमुना को यमुना पूछ में यमुना बोल रहे, तो बता रहे हैं वो भी संभव नहीं। क्यों, तुम्हारे ग्रह में शुष्क सा तो यमुना भी लगभग सूख चुकी है, पानी ही नहीं रहेगा, जल ही केवल जल के साथ घुटा घुटा चल रहेगा, तुम्हारे ग्रह में यमुना भी सूख चुकी है। और कैसे बोल रहे तो कृष्ण का काम है गोवर्धन चढ़े स्नान मारना, गोवर्धन चढ़ रहे स्नान मारना नीचे धम धम करके एक बार खत्म, गोवर्धन किलो सूत्र कैसा हो जाता, इतना नहीं था। गोवर्धन जब सूर्य अस्त होता था तो गोवर्धन में छाया पड़ती थी मथुरा में, समझ सकते, जब सूर्य अस्त होता तो छाया पड़ती थी मथुरा में पड़ती थी, गोवर्धन की छाया, ऐसे समझ ऐसे छोटा पर्वत होगा, विशाल पर्वत था वो, विराट बहुत विशाल थे, परंतु क्या हो गया, स्वर्ग आपको धृतत्व बता रहे हैं, जो गिरिराज जी जब तुमने गिरिराज जी के हाथ पर धारण किया था, जो तुम्हारे हाथ पर विराज चढ़ करके धृता तोया स्वर्ग आप, जो गिरिराज जी आपके हाथ पर चढ़ करके कहां पहुंच गए थे, स्वर्ग उठाए ना, तो गिरिराज जी कहां पहुंच गए थे, स्वर्ग तक वो पहुंच गए थे। अरे इतने विशाल गिरिराज आकाश पार करके भूलोक है ना, अंतरिक्ष पार करके भूलो मरे अंतरिक्ष विश्वास। जब आपने गिरिराज जी को उठाया था अपने हाथ पे, आप हाथ पे चढ़कर गिरिराज जी की कहां पहुंच गए थे, ऐसे गिरिराज जी थे
अब गोवर्धनो अभूत नीचो असो, तुम्हारे ब्रह्मा को गोवर्धन पर्वत भी भूत कहां पे, भू नीचो अर्थात भूमि से भी नीचे हो गए, जमीन से नीचे चले गए। कई स्थान ऐसे हैं जो गिराज के ऊपर भी कुछ ऊंचे हो सकते हैं, अर्थात आपके ग्रह में गिराज भी क्षीण हो चुके हैं। ईश्वर बता रहे यहाँ पर भावार्थ है, भावानुवाद है। पहले सब नदियों को ये वर्णन किया गया, जिस दिन नदियां थी कृष्ण के ग्रह में नदियां भी क्षीण हो गई, सूख गई ग्रह में। अब बोले नदियां कैसे, नदियों क्या, नदियां पानी में क्या ग्रह होता क्या? बल्कि नदियां कोई सामान्य नदियां नहीं है, जितनी हमारी नदियां है ना, जो हमारे जो तो नदियां नहीं है, साक्षात स्वरूप है, गंगे स्वरूप है। गंगा कौन है? मकरवाड़ी में गंगा जी, यमुना जी कमठवाड़ी में गंगा जी, यमुना जी कमठ में कच्चे पर करती है, पानी कच्चे कैसे पी जाएगा? आकार उनका देवी है ये सरस्वती, सुंदर स्वरूप इनका है सब। तो ऐसे तो ये सब जिन्हें नदियां हम नदियां नहीं है, इनका स्वरूप है। हमारे जगत में हम कैसे ही है, हमको कृपा करने के लिए वो नदियां ही नहीं, जगत में जल रूप में विराजमान है। ये तुलसी के बहुत भी पौधा थोड़ी है, तुलसी क्या है? साक्षात दिव्य स्वरूप। जांगे यता पे अतड़िमिंदी रोषी प्रवाह बंधु का बंधु जुट विश्वासो वृंदे नमस्ते चरणा। एक नदी का आकरण कहता है जांगेय, चांपेय, सोने के समान पीठ पर, चांपेय चंपा फूल के समान पीला, चंपा चंपा होता है, आपका स्वरूप चंपा फूल के समान है। तड़ित बिजली ऐसा सुंदर स्वरूप है, तड़ित में आकाशी बिजली, बिजली ना कैसी होती है? पीले रंग की होती है। आपकी अंगी की सुंदरता, आपका की सुंदरता सोने की शोभा, चंपा फूल की शोभा और आकाशी विद्युत की शोभा को भी विनिंदित फेल कर देती है। बिंबाधर बिंबाधर वितर मंदहास्य, आपके जो अदर होठ है ना, आपके बिंब, आपको होठ कहते हैं बिंब फल के समान, उनमें जो मुस्कान है अद्भुत मुस्कान। नासा अग्रे मुक्ता जुति, आपके नाक के अग्र भाग पर यहाँ पर मुक्ता, यहाँ नहीं, मैं तो यहाँ ये मुक्ता यहाँ है, इसे मुक्ता कहते हैं। यहाँ तो नहीं कहते हैं, यहाँ होती है। आपकी नासिका में क्या है? मुक्ताधर विचित्र, आपके जो नासिका में जो मुक्ता है सुशोभित हो रही है, ठीक है? विचित्र रत्ना और आपके शरीर में आभूषण धारण कर रखे हैं। बोले यमुना तुलसी में कहा है? अब कुछ हो रहा है, पत्ते हैं ये लोग, परंतु ये नहीं, तुलसी हमारे सामने हमको कृपा करने के लिए इस रूप में विराजमान है। तो इन्हें कह रहे हैं यहाँ पर, तो जितनी नदियां हैं वृंदावन में, तो सबको अब क्या हो गई है? कृष्ण विरह में क्षीण सुस्त। इसको बता रहे हैं, पहले यमुना जी कैसी थी? विपुल तरंगा, क्या है? क्या श्लोक है वो यमुना का? चौथा मातृण मंडली, उससे पहले दीप चक्रवाल, द्वीप चक्रवाल दुष्ट सप्त भेदनी शांति कंदी बिलिंद्र नीली
यमुना की लहरें कैसी हैं? कांची कंदीली माने झंडा। झंडा है, झंडा कैसे कहता है? जब फ्लैग होता है ऐसे 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 लहराता है, ऐसे नहीं होता, कैसे होता है? ऐसे लहराता है। हमारे जो झंडा ऐसे ऐसे लहराता है। तो यमुना की लहरें कैसी हैं? नील मन नीले रंग की उसमें लहरें, बिल्कुल नील झंडा लहरें होती, तो लहरें होती है यमुना जी में। तो ये कह रहे हैं, तो ऐसा जो यमुना जी है, पहले क्या होता है? विपुल तरंगे, बड़ी बड़ी उसमें तरंगे उठती, तरंगे उठती थी। और कैसी थी? अथाह गहरी यमुना, बहुत गहरी यमुना जी थी। और विशेष रूप से जब आप उसमें स्नान करते थे, जल पे लगा करते थे, और अब क्या हो गया? उसमें यमुना जी आनंदित होकर, मानो लहरें क्या है? वो नृत्य कर रही है। जब स्नान करते थे उसमें, और यमुना जी आपको आलिंगन कर रही है, लहर क्या करती है? घेरती नहीं, और कृष्ण यमुना का आनंद हुआ, आलिंगन कर रही है। लहरें क्या है? नृत्य कर रही है। अब क्या हो रहा है? आपके विरह में वही यमुना जी जो अति गंभीर जल था उसमें अब सूख गई। अच्छा, तो यह समझे, जल को कहीं विरह हो सकता है, यमुना को सामान्य नदी नहीं है, भगवान की सखी है, सामान्य नहीं है। सब नदी ऐसी है जो नदी हमारी है, गंगे, जमुने, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, जल है ना, जो नदी है ये सप्त नदी है, ये सब देवी है। हमारे जैसे दुष्टों को शुद्ध करने के लिए उस जगत से ये जगत में जरूर अवसर हो गई है, और हम इसमें बल भी कर रहे हैं, मूत्र भी कर रहे हैं, थूक भी दे रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। गंगा जी ने कहा था ना, भगीरथ जी मैं तो जाऊंगी, तो मुझे डर लग रहा है, मगर जो मृत्यु, जो लोग भूलोग है ना, वहां एक से एक पापी है, स्नान करेंगे पाप को भूल छोड़ देंगे, और फिर जब मैं ही पाप और उनके पर से मैं ही मजूर हो जाऊंगी, मेरा क्या होगा? तो भगीरथ क्या कहता है? ये मां चिंता मत करो। जब कोई भगवान का भक्त आपको स्पर्श करेगा, स्पर्श करते ही क्या होगा? आपकी मलिनता नष्ट हो जाएगी, आप पुनः तीर्थत्व को प्राप्त कर लोगे। तीर्थी कुर्वन्ति, कितना बात होता है। तो तीर्थ बढ़े कि भक्त बढ़े? कौन भक्त? तुम और हम नहीं, भक्त, भक्ता भात नहीं, भक्ता भात नहीं, भक्त जो भक्त होते हैं। तो यह कह रहे हैं यहाँ पर, अब तो ये हुआ, तो सिद्ध हो गया कि यमुना में कूद प्रवेश करे, मृत्यु होगी नहीं। अब गोवर्धन की बात, तो भृगुपात करना, भृगुबंधन होता है, भृगुबंधन भृगुपात होता है ऊंचाई से कूद करके जान देना, भृगुपात है। राजस्वामी क्या करना है अध्याय पर, और भृगुपात करने क्या है? सोचा तो कैसे लोग महाप्रभु चले गए हैं, रह नहीं पा रहा हूँ, वृंदावन जाओ, गोवर्धन कर करके स्नान मार के आत्मचलन। तो यहाँ कह रहे तो यमुना में प्राण देने का कोई प्रश्न ही नहीं है, जले। अब यहाँ पर गिरिराज जी हैं, मानो कृष्ण का तो गिरिराज तो है, तो कह रहे वो संभव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तुम ब्रज में थे, गिरिराज जी तुमने अपने हाथ में उठाया था, उसमें गिरिराज जी कहाँ स्पर्श कर रहे थे? इसी कैसे जो रहा है, गोवर्धन की ऊंचाई अत्यधिक ऊंचाई, अत्यधिक ऊंचाई, गिरिराज की ऊंचाई, उसमें झरने थे, उसमें गुफाएं थी। तो ये कह रहे हैं पर
परंतु अब क्या हो रहा है, वो गिरिराज जी भी तुम्हारे विरह के कारण कहां प्रवेश कर गए हैं, भूतल में। जो आकाश छू रहे थे तुम्हारे विरह में कहां चल गए हैं और प्रवेश कर गए हैं शिलाएं। इतना विरह उनको हुआ, शिलाएं चटक गई, खंड खंड हो गई। जब गिरिराज जी कहते हैं खंड खंड है गई, टूटे पहाड़ से नहीं करने का, जो पहाड़ खंड खंड कभी नहीं होता। तुम्हें एक पहाड़ मिलेगा, मोस्टली पहाड़ों बड़ी बड़ी चट्टान ये वो खंड 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 क्यों हुआ है, खंड खंड हो गया। एक भी शिला इतनी बड़ी नहीं मिलेगी इसमें, इतना बड़ा पर्वत है, कोई इतनी बड़ी शिला नहीं मिलेगी, छोटी छोटी शिलाएं। ऐसे मानो क्या रत्न बेटी हो, क्या लोग अनुपम रत्न वेदी तो इसे कह रहे हैं यहाँ पर, अर्थात तुम्हारे ग्रह में उसकी शिलाएं टूट टूट कर गिर रही है। अतः यदि वो दुर्गा से सोच लो ऊपर चढ़ते हैं गिरिराज में, कूद के प्राण दे देते हैं, मरे कोई मरोगे नहीं, क्योंकि वो गिरिराज जी कहाँ चले गए, तो जमीन में घुस गए, तो मरे मरे भी नहीं, जमीन में घुस गए, हाथ काट दिए। इस विषय में हरिवंश पुराण में वर्णन किया गया कि उसने जब विराट में धारण किया था, शिखेर अघूर्णमानश्च शीर्षमानश्च पादपये विधृतश्चेदुद्धते श्रृंगेरमः खगमो अभवत्। जब कृष्ण ने गिरिराज जी को हाथ में धारण किया था या ऊन में धारण किया था, तो क्या हुआ, उस समय उनकी चोटियां थी, चोटियां थी और चोटियां घूर्णमान, चोटियां झूलने लग गई। गिरिराज विशाल है, उसमें क्या चोटियां चोटियां होती हैं, हमको एक ही गिरिराज दिख रहा है, बिना गिरिराजों में उसकी चोटियां थी, जो उठाया भी चोटियां भी वो झूलने लगे, और आगे पीछे झूलना है। और क्या है उसमें, जो पादपे शीतमान, जो गिरिराज में जो वृक्ष थे वो शीतमान कंपायमान हो रहे थे, और उसके जो शिखर थे विद्युत उद्देश्य सिंह मैंने शिखर, क्या अगमो खगमो खगम आकाश, जो शिखर थे उनके, जो शिखर थे गिरिराज के, कहाँ लगा वो खगम, आकाश को छुरा। ये गिरिराज की कितनी ऊंचाई थी इसमें, तो बोले गिरिराज में ऊंचाई कम होगी, मुझे कृष्ण ज्यादा होनी चाहिए, तो ये व्यक्ति 6 फुट का है, कोई वस्तु छूले बोले तो मुझे 6 फुट छुरा है, लंबाई उसकी नहीं है, महिमा तो व्यक्ति की जो 7 फुट लंबा आदमी, तो गिरिराज में लंबे जो कृष्ण लंबे होंगे, उठाया हुआ गिरिराज छोटे ही होंगे, नहीं ये नहीं कह सकते हो। कृष्ण की उम्र 7 साल की थी, उनकी उम्र 7 साल की उम्र थी उसमें, और उनकी जो शरीर की हाइट उसी परिमाप में है, क्योंकि लीला क्या चल रही है, दरबार चल रही है, तो ऊंचाई किसकी है वास्तव में, गिरिराज की ऊंचाई है। इसलिए हरिवंश पुराण में और भी कहा गया, आप ल्यूकोयम गिरी पक्षरेति विद्याधरो उर्गाः गंधर्वाप्सराश्चे वाचो मुच्यन्ति सर्वतः। हरिवंश पुराण में कहा गया, समस्त दिशाओं से विद्याधर उर्गाः नाग, गंधर्वाः गंधर्व, अप्सरश्च अप्सराएं क्या कर रही हैं, मुच्यन्ति सर्वतः, जितने भी ये
विद्याधर हो गए, पूरक नाग हो गए, गंधर्व अप्सराएं हो गए, पीड़ित होकर के कहने लगे, क्या कहने लगे? इस पर चोटियां उनके पंखों में चुभ रही हैं। जब वो उठाए ना पर, तो जितने ये विद्याधर पूरक कहा रहता आकाश में रहते जाते मनु को कह रहे हम चुभ रही हैं, चोटियां चुभ रही चोटियां चुभ रही है। तो तीन होता हुआ ईश्वर पढ़ता हूँ। न यान्ति अनसनात् प्राणात्मनामामृत सेविनाम परम शुष्क महारण्यम दावाग्नि भविता नदी। कृष्ण कह रहे, बजट जी क्या है? वृत्ति जो अवस्था है अधिक क्या तो होनी यान्ति अनसनात् प्राणात्म नामामृत सेविनाम। कुछ तो गए, कुछ तो मृत्युमत हो चुके हैं, जो कुछ जीवित रह गए हैं उन्होंने क्या कर दिया है? अनस्नात, खाना पीना, स्नान भोजन, स्नान पान भोजन आदि का त्याग कर दिया है? बस प्राणान तो नामामृत से बिना, बस इस समय वो उनका केवल एक ही आहार है। क्या है? क्या कर रहे हैं वो? नामामृत से बिना, केवल आप नामामृत से पान कर रहे हो। बस ये खाना कर दिया, जीवित किया जाए, बस वो उनका एक ही आहार है। क्या आहार है? तो नामामृत से बिना, वे आप नामामृत के सेवन कर रहे हैं, इसे प्राण बाहर नहीं कर रहे, ये तो खाने में कर रहे हैं। बस यदि आप तुम नहीं गए परम शुष्क महारण्य दावाग्नि भविता करके, तुम यदि नहीं गए, आप सुखे हुए सुखाव जो महारण्य है, महादावाग्नि ही उनकी अंतिम गति होगी। तुम नहीं गए क्या होगा? जो महाबली दावाग्नि है उसमें जल करके भस्म होंगे। इस प्रकार से बलदेव जी बड़ी चेष्टा कर रहे हैं, एक बार कुछ पहुंच जाए तो सुनने पड़ते तो जाएंगे। इस प्रकार से बता रहे हैं जाएंगे। हरे कृष्ण।